वॉल स्ट्रीट ने जिसे जंक यानी कि कचरा समझा था, उसी से एक इंसान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अंपायर खड़ा कर दिया। फिर अचानक एक दिन पूरा सिस्टम टूट गया। जंक बॉन्ड्स उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कहा जाता है जिनकी क्रेडिट रेटिंग लो होती है, डिफॉल्ट रिस्क हाई होता है और जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स के लिए वर्थलेस होती है। इन्वेस्टमेंट फंड्स और पेंशन बोर्ड्स के रूल बुक्स इन बॉन्ड्स से दूर रहने की नसीहत देते हैं। क्रेडिट सर्कल्स में जंक बॉन्ड्स को फाइनेंशियल ट्रैश पाइल समझा जाता है। कुछ ही सालों के अंदर इन जंक बॉन्ड्स ने इंडस्ट्रीज रीशेप की, एम्पायर्स बिल्ड किए और फिर अपने ही लेवरेज के बोझ तले दब गई। 1970s के एंड तक यूएस में एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ तेजी पकड़ चुकी थी। नए इंडस्ट्रीज उभर रहे थे, लेकिन क्रेडिट मार्केट स्टैग्नेंट और नैरो थे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स डोमिनेट करते थे। लोअर रेटेड बिजनेसेस के पास ऑप्शंस दो ही थे, बैंकरप्ट हो जाएं या फिर किसी बड़े फर्म से एक्वायर हो जाना। इस स्ट्रक्चरल वैक्यूम में एंट्री होती है माइकल मिल्किन की। इन्वेस्टमेंट बैंक ड्रेक्सेल बर्नम लैम्बर्ट का एक यंग ट्रेडर जिसके पास हाई यील्ड क्रेडिट का एक बिल्कुल डिफरेंट विजन था। मिल्किन ने कॉर्पोरेट क्रेडिट डेटा को डीपली एनालाइज किया और एक सिंपल प्रिंसिपल समझा। हाई रिस्क बोरोवर्स को इग्नोर करना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर रिस्क को सही तरीके से प्राइस किया जाए तो डिफॉल्ट्स के लॉसेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कवर हो सकते हैं। ड्रेक्सेल का जंक बॉन्ड डेस्क 1980s के शुरू तक एक पावरफुल फोर्स बन चुका था और मिड डेकेड तक एक एम्पायर। मिल्किन का सबसे बोल्ड मूव यही था कि उन्होंने जंक बॉन्ड्स को सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट डील्स ड्राइव करने के लिए डिप्लॉय किया। मार्केट ने लो रेटेड कंपनीज को पहली बार एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दी। बैंक लोन ना मिले, आईपीओ का रास्ता बंद हो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स अनइंटरेस्टेड हो, फिर भी एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। पर जिस लेवरेज ने ग्रोथ को फ्यूल किया, वही लेवरेज सिस्टम को फ्रेजाइल भी बना रहा था। पहले फेज में कंपनीज को ग्रोथ फंडिंग मिली और दूसरे फेज में डेट कॉर्पोरेट बैटल्स का वेपन बन गया। अक्टूबर 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने जंक बॉन्ड्स के खिलाफ दिए जा रहे आर्गुमेंट्स को सडनली रियल बना दिया। हाई यील्ड बॉन्ड इशुएंस स्लो पड़ गया, प्राइसेस गिरे और इन्वेस्टर्स सडनली कॉशियस हो गए। लेट 1980s में उनके डील्स, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और नेटवर्क्स पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सिक्योरिटीज लॉ वायलेशंस और मार्केट मैनिपुलेशन जैसे चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। 1989 में मिल्किन पर फॉर्मल चार्जेस फाइल हुए। ड्रेक्सेल ने सेटलमेंट्स किए, हेवी फाइन्स पे किए और प्रेशर के नीचे 1990 में फर्म बैंकरप्ट हो गई। क्रैश के बाद ये मार्केट खत्म नहीं बल्कि इवॉल्व हुआ। डिफॉल्ट्स और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इशुअर्स वापस आए, इन्वेस्टर्स वापस आए और जंक बॉन्ड्स एक रिफाइंड एवेटार में री इमर्ज हुए। हाई यील्ड बॉन्ड्स कोर मैकेनिज्म सेम रहा, पर परसेप्शन और रेगुलेशन दोनों रिफाइन किए गए। माइकल मिल्किन ने फाइनेंस के ट्रेडिशनल बाउंड्रीज चैलेंज किए और एक नए मार्केट सेगमेंट का ब्लूप्रिंट क्रिएट किया।